नमस्कार। आज की मास कम्युनिकेशन मास्टर क्लास में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो आज के भारत में तेजी से बहस का विषय बन चुका है। ऑफिस ड्रेस कोड और धार्मिक प्रतीकों को लेकर विवाद। सोशल मीडिया पर लगातार यह सवाल उठ रहा है, अगर कार्यस्थल पर हिजाब की अनुमति हो सकती है तो क्या तिलक, सिंदूर, बिंदी या कलावा जैसे अन्य धार्मिक प्रतीकों की भी अनुमति होनी चाहिए। हाल ही में कुछ कंपनियों की ड्रेस कोड पॉलिसी से जुड़े दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इनमें दावा किया गया कि कुछ कर्मचारियों, खासकर केबिन क्रू को ड्यूटी के दौरान बिंदी, सिंदूर या अन्य धार्मिक प्रतीक पहनने की अनुमति नहीं है। इसके बाद इस मुद्दे को सांस्कृतिक पहचान से जोड़ दिया गया। हालांकि बाद में कंपनियों ने स्पष्ट किया कि ये दस्तावेज पुराने थे और वर्तमान नीति का प्रतिनिधित्व नहीं करते। तो सवाल यह है, क्या कंपनियां धार्मिक प्रतीकों पर रोक लगा सकती हैं या यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है? मान लीजिए स्मिता एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। हाल ही में उनकी शादी हुई है। घर में उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो रोज सिंदूर, चूड़ियां और मंगलसूत्र पहनकर ऑफिस जाए, क्योंकि यह पहचान और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन स्मिता के लिए यह आसान नहीं है। लैपटॉप पर काम करते समय चूड़ियां असुविधा पैदा करती हैं। गर्मी में मंगलसूत्र से त्वचा पर परेशानी होती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनकी अपनी पसंद की कोई जगह है? एक और उदाहरण लेते हैं। काव्या, जो एक बैंक में काम करती है, उनके परिवार का मानना है कि उन्हें भी अपनी धार्मिक पहचान के प्रतीक पहनने चाहिए। लेकिन काव्या का कहना है, मेरी पहचान मेरे काम से है, न कि बाहरी प्रतीकों से। कई समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों के अनुसार ऐसे प्रतीक खासकर महिलाओं की पहचान को विवाह से जोड़ते हैं, जबकि पुरुषों पर ऐसा कोई समान दबाव नहीं होता। इसी कारण आधुनिक बहस में इन्हें केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और पितृसत्तात्मक परंपराओं से भी जोड़ा जाता है। हालांकि यह भी सच है कि कई महिलाएं इन्हें अपनी इच्छा से पहनती हैं, इसलिए इनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बना रहता है। अब बात करते हैं कानून की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है। इसे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सीमित किया जा सकता है। भारतीय न्यायपालिका आवश्यक धार्मिक प्रथा के सिद्धांत का उपयोग करती है, यानी कौन सी प्रथा किसी धर्म के लिए अनिवार्य है और कौन सी वैकल्पिक। यदि कोई प्रथा आवश्यक मानी जाती है तो उसे संवैधानिक संरक्षण मिलता है। जैसे सिख समुदाय के लिए पगड़ी और केश रखना। कंपनियां अपने कार्यस्थल के अनुसार नियम बनाती हैं। जब कोई कर्मचारी ज्वाइन करता है तो वह इन नियमों का पालन करने के लिए सहमत होता है। इन नियमों का उद्देश्य होता है समानता, एकरूपता और पेशेवर वातावरण बनाए रखना। जैसे अदालतों में वकीलों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड होता है, सेना और एयरलाइंस में सख्त यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि वहां अनुशासन और एक समान पहचान आवश्यक होती है। 2022 में कर्नाटक के एक कॉलेज में छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में आने से रोका गया। छात्राओं ने इसे अपनी धार्मिक पहचान बताया, जबकि प्रशासन ने इसे ड्रेस कोड का हवाला दिया। यह मामला अदालत तक पहुंचा। एक पक्ष ने कहा ड्रेस कोड जरूरी है, दूसरे पक्ष ने कहा यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का सवाल है। इस पर न्यायाधीशों की अलग अलग राय सामने आई और अंतिम निर्णय अभी भी स्पष्ट नहीं है। 2017 में यूरोप की एक अदालत ने फैसला दिया कि कंपनियां धार्मिक प्रतीकों पर रोक लगा सकती हैं, अगर यह नियम सभी पर समान रूप से लागू हो।
यह मुद्दा अब केवल कार्यस्थल तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर बहिष्कार के ट्रेंड, धर्म के आधार पर खरीदारी की अपील, ये सब समाज में नई तरह की विभाजन रेखाएं खींच सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि धर्म के आधार पर ऐसे ट्रेंड अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक अवसरों को प्रभावित कर सकते हैं। कारपोरेट सेक्टर में उनकी भागीदारी पहले ही सीमित है। तो क्या निष्कर्ष है? कानून कहता है धर्म व्यक्तिगत आस्था है, लेकिन कार्यस्थल पर नियम, समानता और पेशेवरता भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए समाधान किसी एक पक्ष में नहीं है, समाधान है संवाद, संतुलन और संवेदनशीलता में, जहां पहचान भी बनी रहे और समानता भी। धन्यवाद। यह वीडियो मास कॉम मास्टर क्लास चैनल के लिए अरविंद फाउंडेशन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। जब भी आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप केवल ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि गरीब बच्चों की शिक्षा के समर्थन में भी योगदान दे रहे हैं। मास कॉम मास्टर क्लास चैनल अरविंद फाउंडेशन के माध्यम से उन बच्चों की शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए समर्पित है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। आपका समर्थन इस सामाजिक पहल को मजबूत बनाता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में उन सभी विद्यार्थियों की कैरियर काउंसलिंग करके उनको सही कोर्स पढ़ने के चुनाव में मदद करता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस मिशन का हिस्सा बन सके। धन्यवाद। आपके सहयोग में ही बदलाव संभव है।